हिमाचल के कुछ लोग शायद विकास नहीं चाहते। उन्हें लोगों की बेरोजगारी, भुखमरी और नशेड़ी युवा पीढ़ी को देखकर शायद खुशी मिलती है। मैं फिर से आ गया हूं बल्क ड्रग पार्क ऊना के उस विषय को लेकर जिसमें कुछ लोग रोड़ा अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है हिमाचल के सुनहरे भविष्य का। 18 राज्य इस पार्क को अपना बनाना चाहते थे, मगर हिमाचल की सरकारें और अफसर इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लड़े कि केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट को आखिरकार हिमाचल को देना ही पड़ा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अकेले अपने दम पर 30 से 40 हजार लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हिमाचल की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल देगा। हिमाचल में भी कुछ स्वार्थी तत्व विकास विरोधी मानसिकता के साथ पर्यावरणवध का नकली मुखौटा पहनकर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने का अभियान चला रहे हैं। इन सभी अफवाहों का आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ग्रीन स्टेट की ओर अग्रसर हिमाचल में जब बल्क ड्रग पार्क जैसा विशाल औद्योगिक प्रोजेक्ट लाने की बात हुई तो सबसे पहले इस बात का संकल्प लिया गया कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। यह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि भविष्य की सोच, तकनीक और जिम्मेदारी का अद्भुत संगम है। बल्क ड्रग पार्क के इस बड़े प्रोजेक्ट में विश्व स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी को अनिवार्य बनाया गया है ताकि बड़े औद्योगिकीकरण के बीच हिमाचल की हरियाली और उसका वातावरण सुरक्षित रह सके। हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो बल्क ड्रग पार्क में जल और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, और आज से पहले देश में कहीं भी शायद ऐसा नहीं हुआ। बल्क ड्रग पार्क हरोली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल प्रणाली विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 16 एकड़ भूमि पर 55 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक ठोस कचरा निपटान संयंत्र यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो विशेष रूप से खतरनाक जैविक और रासायनिक अपशिष्टों को वैज्ञानिक विधियों से निष्प्रभावी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लांट की सबसे अहम विशेषता यह है कि इसमें इंसिनरेटर की सुविधा है जो खतरनाक अपशिष्ट को अत्यधिक तापमान पर जलाकर नष्ट कर देगा। यह प्रक्रिया पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगी और इससे वायु, जल या मिट्टी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का सही ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने अन्य 2 पार्क की तरह हिमाचल को भी CETP स्थापित करने के लिए धनराशि अनुमोदित की है, मगर हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल सरकार CETP के साथ अत्याधुनिक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज लगाने जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 250 करोड़ के आसपास है। क्योंकि यह नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है और पर्यावरण की सुरक्षा भी अनिवार्य है, ऐसे में हिमाचल सरकार ने केंद्र को धनराशि देने के लिए आग्रह किया है। जनता को भ्रमित करने वाले इन लोगों का कहना है कि बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी कहां से आएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बात ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की उपलब्धता बाखड़ा नंगल रिजर्वॉयर से की जाएगी, जिसमें 50 mld पानी को उठाया जाएगा और इस पर लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ यही नहीं, पार्क के आसपास 12 करोड़ की लागत से वाटर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसकी मदद से ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाएगा। इन चार्जिंग स्टेशंस की मदद से बारिश का पानी व्यर्थ जाने के बजाय सीधा ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाएगा। यह पहल जल संकट को दूर करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आप ये जानकर खुश होंगे कि ऊना जैसे गर्म इलाके में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। बल्क ड्रग पार्क परियोजना की खास बात यह है कि इसमें 40% क्षेत्रफल को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। वृक्षारोपण, हरित पट्टियां और खुले प्राकृतिक क्षेत्र इस पार्क को एक संतुलित और पर्यावरण संवेदनशील औद्योगिक इकाई में बदल देंगे। इससे हरोली और आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। यहाँ बेहद बड़ा हर्बल गार्डन भी बनेगा। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि ना तो जंगल प्रभावित होंगे और ना ही वातावरण, क्योंकि हरोली में बनने वाले इस प्रोजेक्ट की साइट पर कोई डेडिकेटेड फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है, केवल झाड़ियां हैं जिन्हें खुद जाकर भी देखा जा सकता है। यह प्रोजेक्ट ऊना के हरोली में बन रहा है, जबकि जंगल का कुछ हिस्सा बंगाणा में है। इतना ही नहीं, बल्क ड्रग पार्क को पहले ही 2021 में वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल चुकी है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है।
आपको यह भी बता दूं कि यह प्रोजेक्ट पहले नालागढ़ के लिए प्रस्तावित हुआ था, लेकिन नालागढ़ के पहले ही इंडस्ट्रियल हब होने के चलते इसे ऊना शिफ्ट किया गया। अब नालागढ़ से यह आवाज उठ रही है कि इस प्रोजेक्ट को वापस नालागढ़ लाया जाए। अगर ऊना इसे नहीं चाहता, हम इसका स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, बाकी के 15 राज्य भी इस पार्क पर अपनी तिरछी नजरें गड़ाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर राज्य सरकार सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में पूरी तरह से सक्रिय और प्रतिबद्ध है। सीएम सुक्खू समय समय पर अफसरों के साथ बैठकें कर कार्य को सही अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना जिस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रही है, वहां के विधायक एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं स्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और समय समय पर उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही इस परियोजना के विकास हेतु हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी समय समय पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र से भी पूरा समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस परियोजना के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। मेरा मानना यह है कि क्या ऊना के लोगों को रोजगार का अधिकार नहीं? क्या ऊना वालों को विकास पसंद नहीं? मुझे नहीं लगता। तो आखिर क्यों फिर कुछ लोग इस तरह के प्रोजेक्ट को ऊना से छीनना चाहते हैं? कमेंट में आप भी जवाब दीजिए। इसके बाद मैं फिर से आऊंगा और आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए इस खास रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऊना वालों से उनका हक नहीं छीना जाना चाहिए। हिमाचल से यह हक नहीं छीना जाना चाहिए।